एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम फंडामेंटल phenomena which is occur in the form of topics. And first of all we study about the Python character sets। ठीक है, तो पाइथन कैरेक्टर सेट्स के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। और कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो व्हाट इज पाइथन कैरेक्टर सेट्स? Character set is a set of valid characters that a language can recognize। ठीक है, that a language can recognize। जिसको लैंग्वेज क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उस चीज को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो लिख सकते हैं इसके कैरेक्टर सेट। Character set is a set of valid characters that a language can recognize। that a language can recognized होता है। तो the Python character set is a set of valid characters that a language can recognize। ठीक है, a character represent any letters, digit or any other symbols हो गया। The Python supports Unicode encoding standards। That means the Python has the following character sets। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो Python में कैरेक्टर सेट आता है, पहला होता है, जो पहला कैरेक्टर सेट होता है वो दैट इज लेटर्स। वो जो कैरेक्टर सेट होता है वो लेटर्स का होता है। तो जो लेटर्स का कैरेक्टर सेट होगा, यानी लेटर्स जो होंगे वो हमारा जो भी होगा वो ए टू जेड होगा, कैपिटल ए से जेड तक होगा या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक होगा। ये हमारे लेटर्स होते हैं। दूसरा जो आता है डिजिट्स, सेकंड वन इज डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या होगा, तो डिजिट्स के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं। वो जो डिजिट होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। यहाँ से बेटा हम लोग का जो कंप्यूटर का जो ग्रामर है वो स्टार्ट हो चुका है, और उसी एक एक ग्रामर को हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उसी ग्रामर में पाइथन कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और पाइथन कैरेक्टर सेट्स के बारे में हम बता भी रहे हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें होती हैं, दैट पहला क्या होता है, लेटर्स होता है, जो लेटर्स ए से जेड तक होगा, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। इसी तरह से डिजिट्स होगा, यानी 0 से 9 सिंबल्स तक यूज किए जाते हैं। फिर इसके बाद स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स को यूज किया जाता है। स्पेशल सिंबल्स में जो आते हैं, स्पेशल सिंबल जो यूज किया जाते हैं, स्पेशल सिंबल में जो यूज किया जाता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल मॉडुलस मतलब एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर ये जितने भी स्लैश, ये स्लैश होता है, फिर ये राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रैकेट्स, ये सब भी यूज किया जाता है। करली ब्रैकेट के बाद डबल स्लैश होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जितने भी सिंबल्स आते हैं, मॉडुलस हो गया, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ठीक है, और कॉमा को सेमी कोलन, देन कोलन और एक्सक्लेमेशन। तो ये इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। आप चाहो तो इसको लिखते भी चलो, लिखते भी रहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट कैन लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज होता है। ये बेटा लिखते चलोगे तो आप लोग ज्यादा सही रहेगा। फिर लेटर्स में हमने बता ही दिया, डिजिट बता दिया, स्पेशल सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब इन स्पेशल सिंबल्स के अलावा कुछ व्हाइट स्पेस बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब कि व्हाइट स्पेस का मतलब ऐसे लेटर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंट ना हो, जो मॉनिटर पे दिखे ना, वो होते हैं व्हाइट स्पेस। जैसे ब्लैंक स्पेस, व्हाइट स्पेस में आता है हमारा ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब्स हो गया, जो कीबोर्ड में टैब बटन होता है, कॉमा, टैब हो गया। कैरेज रिटर्न मतलब एंटर हो गया, कैरेज रिटर्न यानी एंटर की को हम कैरेज रिटर्न बोलते हैं। एंटर की बोला जाता है। और इस तरह से न्यू लाइन एक होता है, न्यू लाइन भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से व्हाइट स्पेस भी यूज किए जाते हैं, व्हाइट स्पेस को भी किया जाता है। और कुछ अदर सिंबल्स भी होते हैं जो पाइथन कैन प्रोसेस ऑल द आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर एज द पार्ट ऑफ डेटा, ऑल लिटरल्स हो गया। ठीक है, तो एवरी कंपोनेंट्स ऑफ अ पाइथन program is created using the character set, be the statement or expression or other components of a program होता है। तो कैरेक्टर सेट के बारे में बेटा आप लोग इतना कॉपी में लिख लीजिए। द पाइथन कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। अब कैरेक्टर सेट्स में इतने कैरेक्टर सेट्स आते हैं, लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, व्हाइट स्पेस, ये सब सारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लैंग्वेज में, दैट इज टोकेंस। और टोकेंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TOKENS, ENS, जिसको हम बोलते हैं टोकेंस। ठीक है, अब टोकेंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। ठीक है, तो टोकेंस क्या होता है? व्हाट इज टोकन? इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड punctuators makes are called tokens और lexical unit और lexical elements होता है। The smallest individual unit in a program is known as token और lexical unit होता है। A smallest unit, a smallest unit of a program, the smallest unit of a program, the smallest unit in a program of a in a of काट के in कर दीजिए। The smallest unit in a program is known as tokens, known as tokens। ठीक है, तो यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम टोकेंस बोलते हैं। यानी कोई अगर पार्ट लिखा हुआ है, अगर कोई पार्ट ऐसे लिखा है प्रोग्राम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोकेंस बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लिखा है कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, जैसे लिखा है कि age is equal to 80, name is equal to डबल कोट्स में मोहन। ठीक है, और हमने फिर ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एज इज इक्वल टू 18, नेम इज इक्वल टू मोहन, और फिर हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट में इसको हमने दे दिया 5 और देन कोलन लगा दिया। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करा दिया है, प्रिंट नेम कॉमा एज, ऐसे प्रिंट करा दिया। ठीक, अब ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसी को हम, ये जो छोटे से पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को
टोकन्स बोलते हैं, और ये कोई भी एक प्रोग्राम होता है कई सारे टोकन्स के पार्ट्स को मिला करके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं टोकन्स। तो ये कई सारे पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है। अब इस छोटे से पाइथन प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। अब जैसे ये प्रोग्राम एक लिख गया है, ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में, ये छोटा सा एक प्रोग्राम है पाइथन का बेटा। अब इस पाइथन में हम देखते हैं, इस प्रोग्राम में देखेंगे क्या क्या कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज आर स्ट्रिंग लिटरल्स। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, तो कौन कौन से चीजें यूज की गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूज किया गया है कीवर्ड, जो है एक कीवर्ड भी यूज किया गया है, जैसे ये फॉर और ये प्रिंट, इसको बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो कीवर्ड है। ये प्रिंट भी कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब कि जो चीजें हम लोग को पाइथन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, उन वर्ड्स को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सब इसके बारे में भी सब पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है। और ये जो ए और नेम लिखा हुआ है, ये जो चीजें हैं नेम और एज, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ये क्या चीजें हैं? आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स यूज किया जाता है, ये कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से पंक्चुएटर्स भी यूज किए जा रहे हैं। जैसे पंक्चुएटर का मतलब कि जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ये चीज जो है, इसको बोलते हैं पंक्चुएटर्स, ठीक है। ये पंक्चुएटर्स होते हैं। पंक्चुएटर्स में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पंक्चुएटर्स मीन्स होता है कि जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो सारे पंक्चुएटर्स में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स के बाद आता है लिटरल्स। लिटरल्स मीन्स होता है जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे कांस्टेंट वैल्यूज है, तो लिटरल्स में ये वैल्यू आ गया 18 आ गया, ये मोहन आ गया, ठीक है। तो इन सबों को लिटरल्स बोलेंगे। लेकिन ये इसमें भी लिटरल्स में कई टाइप है। ये जो चीज होता है जिसको हम बोलते हैं लिटरल्स है। लिटरल्स, या इसको बोला जाता है वैल्यू। लिटरल्स बोलेंगे, या इसको क्या बोलते हैं? वैल्यूज बोलते हैं। तो अब हम लोग ने देख लिया, कीवर्ड्स देख लिया, और इसमें एक ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर्स का मतलब कि ये है इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ये क्या चीज है? ये एक तरह का ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर से यानी ये इक्वल ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप टोकन्स में पार्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट उन टोकन्स के बारे में पढ़ना है। So the tokens are lexical. The smallest unit in a program is known as a token or lexical unit. Consider the following figure and tell what a token means. अब ये इस चीज को आप लोग बना लीजिए, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। The Python has following tokens. पाइथन के पास कुछ टोकन्स हैं, जो पहला है फर्स्ट है। फर्स्ट जो टोकन आता है इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। दूसरा जो टोकन आता है दूसरा जो कीवर्ड आता है दैट इज आइडेंटिफायर।
आइडेंटिफायर्स होते हैं और ये नेमिंग कन्वेंशन को यूज करता है। ठीक है, तीसरा जो होता है थर्ड पॉइंट है दैट इज लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है कांस्टेंट, लिटरल्स या कांस्टेंट या जो वैल्यू यूज किया जाता है। लिटरल्स की मेन मतलब होता है वैल्यू। चौथा जो आता है दैट इज ऑपरेटर, जैसे हमने इक्वल ऑपरेटर यूज किया था। और पांचवा जो होता है इसको बोलते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स मतलब जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पंक्चुएटर, तो ये 5 मेन यूज किए जाते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब इन पांचों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब पहला हेडिंग डाल लीजिए कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? अब कीवर्ड्स के बारे में, अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब क्या होता है? द कीवर्ड आर द वर्ड दैट कैन कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू ऑल द लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर। These are reserved for a special purpose and must not be used as normal identifier names होता है। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग। कीवर्ड इज द वर्ड दैट, कीवर्ड इज a word, words that convey a special meaning, that convey a special meaning, meaning to the language, language compiler oblique interpreter The keyword is a word that convey a special meaning to the language compiler interpreter. These are the reserved for these are the reserved for these are reserved for these are the reserved for the special purpose and must not be used as normal identifier names. Identifier names। ठीक है, तो कीवर्ड की यही खासियत होती है। यानी कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो हमको पाइथन प्रोवाइड कराता है, ऐसे वर्ड जो हमको पाइथन अवेलेबल कराता है, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। द कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे सपोज करिए यहां आपने कीवर्ड लिखा है, कीवर्ड किसको किसको लिखा है? हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है, याद करिए, प्रिंट को और फॉर को। यानी ये जो प्रिंट होता है, प्रिंट क्या करता है? हम प्रिंट को नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट अगर कहीं लिखा है तो वो सिर्फ कंसोल पे, मतलब जो भी हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, कंसोल का मतलब जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर, उस पे जो भी चीज हम प्रिंट के अंदर पास करेंगे उस चीज को वो क्या करता है? उस चीज को वो सीधे प्रिंट कर देता है, सीधे प्रिंट करने का काम करता है। तो प्रिंट एक कीवर्ड है। इसी तरह से फॉर, आप आगे आप पढ़ेंगे फॉर के बारे में, ये लूप का कॉन्सेप्ट होता है और ये फॉर भी एक कीवर्ड है। अब जैसे
नेम और एज और नेम ये कीवर्ड नहीं है, क्योंकि पाइथन पाइथन नहीं जानता है कि नेम क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है या एज क्या है, क्योंकि ये यूजर द्वारा क्रिएट किया है। ये इट इज क्रिएटेड बाय द यूजर। सो द फॉर एंड प्रिंट स्टेटमेंट या फॉर एंड प्रिंट वर्ड इज यूज बाय या डेवलप बाय, इट इज डेवलप बाय पाइथन लैंग्वेज और लैंग्वेज डेवलपर, or it has a special meaning in Python language. So we cannot use as a normal variables. हम इसको normal variables की तरह use नहीं कर सकते हैं। for and print, ये दोनों हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। और इन भी एक कीवर्ड है, इनको भी यूज किया जाता है। इन भी इन भी हमारा एक यूनिट होता है, कीवर्ड की तरह यूज किया जाता है। तो कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको पाइथन प्रोवाइड करता है। सम कीवर्ड्स आर, अब कुछ कीवर्ड्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं जो आगे यूज किया जाएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन द फॉलोइंग कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल में भी लिख लीजिए, कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे यूज किया जाता है फॉल्स, FALSE फॉल्स, कॉमा नन, ट्रू, ट्रू भी यूज किया जाता है, एंड भी यूज किया जाता है, एंड स्मॉल वाला एंड, और एज, ये भी एक कीवर्ड है। ये सब कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एसर्ट, ब्रेक कीवर्ड है, क्लास, ये भी एक कीवर्ड है, कंटिन्यू, और डेफ ये भी कीवर्ड है। फिर है डेल हो गया, एलिफ हो गया, एल्स हो गया। ये सब कीवर्ड है बेटा, ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्ट भी कीवर्ड है। फाइनली भी एक कीवर्ड है, फाइनली। फिर है फॉर हो गया, ठीक है। फ्रॉम हो गया, ग्लोबल हो गया, इफ हो गया, इफ भी एक कीवर्ड है। इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है। इन, इज, लैम्डा, नॉट भी एक कीवर्ड है। फिर है नॉन लोकल भी एक कीवर्ड है। नॉट भी एक कीवर्ड है, नॉट तो हो चुका है, सॉरी, नॉट तो हो गया है। और पास, PASS, पास, रिटर्न हो गया, ट्राई भी एक कीवर्ड है, ट्राई हो गया। वाइल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल, ठीक है। विथ, ये सब एक कीवर्ड्स हैं। तो ये सब डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो हम लोग आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे इस कीवर्ड्स को। तो ये सब आप कीवर्ड्स को चाहे तो लिख भी लीजिए। और कीवर्ड्स का मतलब, द कीवर्ड इज द वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। रिजर्व बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कीवर्ड के बारे में जो मेन डिफिनेशन ये लिख लीजिए। अ कीवर्ड, जो समरी है इसका, कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग reserved by reserved by programming language, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा क्या होता है, रिजर्व होता है। हम उसको कहीं दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं, बस उसके जब मीनिंग उसका जब उसकी कोई जरूरत होगी तब उसको यूज करते हैं। अब जैसे इसमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉल्स है, ट्रू है, एंड है, ठीक है, और भी है, डेफ है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, ये सब आप यूज करेंगे। फॉर यूज करेंगे, देखिए फॉर भी आ गया, इन भी आ गया, और भी आ गया, वाइल भी आ गया, ये सब आप यूज करेंगे। नॉट भी आ गया, ये सब सारे सारे फंक्शंस को, सारे कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। आगे चल करके इसको यूज करना है। तो बेटा आप लोग इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अब कीवर्ड के बाद आता है अगला जो आता है हेडिंग, दैट इज कीवर्ड हो गया। अब कीवर्ड के बाद क्या आता है, कीवर्ड के बाद आता है आइडेंटिफायर्स। तो अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स के बारे में हम लोग को पता भी है। आइडेंटिफायर जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नेमिंग वर्ड्स की तरह से यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम की तरह यूज किए जाते हैं। तो अब आइडेंटिफायर्स की क्या खासियत होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। द आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल identifiers are the fundamental building block of a program and are used as a general terminology for the naming given to the different part of the program, that is variable, object, class, functions, list, dictionary, etc. Identifiers form rule of Python are being specified below। ठीक है बेटा। तो इस तरह से कुछ जो मेन जो इसका ये होता है, द पाइथन इज अ केस सेंसिटिव एंड एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली फ्रॉम होता है। तो अब आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल्स को क्या नाम दे रहे हैं, अपने यूज के हिसाब से उस वेरिएबल का क्या नाम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम and are used to the general terminology for the name given of different part of the program। यही इसका definition होता है। तो identifiers are the fundamental building blocks of the programs and are used as the general terminology for the name given to different part of the program। तो इसको जो यूज किया जाता है for the name given to the different parts of the प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को नेम देने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे आइडेंटिफायर्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के। तो पहला जो रूल होता है, एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्री लॉन्ग स्पेस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। तो आइडेंटिफायर मस्ट बी यूज लेटर्स एंड डिजिट्स होता है। must be used letters and digits। जो भी आइडेंटिफायर होगा लेटर्स और डिजिट्स को यूज करेगा। दूसरा केस क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, द फर्स्ट कैरेक्टर must be letters, the underscore counts as a letter, the underscore must be the underscore इस तरह से must be count as letters। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से EMP अंडरस्कोर ID, ये वैलिड वेरिएबल्स है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो रूल आता है, थर्ड जो आता है,
upper and lower case letters are different. Upper and lower case are different. Upper and lower case letters are different. All characters are significant होता है. The digit through 0 to 9 can be part of the identifiers. The digit 0 to through 9 can be part of identifier. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The digit 0 to 0 through 9 can be part of identifier. Except for the first character. Except for the first character. Identifiers are unlimited in length. Case significant. ठीक है. Identifiers are unlimited in लेंथ, यानी उसकी कुछ कितनी भी लेंथ हो सकती है. लेकिन होता क्या है, ये केस सेंसिटिव है एंड एज ए ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंट. Python is a case sensitive language as it treats upper and lower case character differently. यानी ये उसको डिफरेंट मानता है. अपर केस अलग है, लोअर केस अलग है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है, आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. ये रूल है. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. यानी कभी भी आइडेंटिफायर जो होगा वो कीवर्ड नहीं होगा. आइडेंटिफायर मीन्स होता है वेरिएबल की बात कर रहा है, कभी भी नहीं होगा. एंड लास्ट पॉइंट है, it cannot contain any special characters except for underscore. अंडरस्कोर के अलावा कोई भी सिंबल यूज हम नहीं कर सकते हैं इसमें. समझ में आ रहा है. तो ये इस तरह से होता है. अब जैसे ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं. वैलिड आइडेंटिफायर्स जो है, वैलिड आइडेंटिफायर है, वैलिड हो गया और इधर हो गया इनवैलिड. ठीक है. अब वैलिड आइडेंटिफायर्स में जैसे माई फाइल हो गया और इस तरह लिखा जाएगा डेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड. तो ये अंडरस्कोर है तो ये वैलिड है. ठीक है. फिर इसी तरह से माई फाइल, ये वैलिड है क्योंकि दोनों सारे कैपिटल्स हैं. CHK ये भी वैलिड है. ठीक है. इसी तरह से मान लिया लिखा है डेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड,
ये वैलिड है, ये वैलिड हो गया। अंडरस्कोर DS ये भी वैलिड हो गया। फाइल 1 2 3 ये भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर डेट रेक लिखा है और 29 DCDLDT लिखा है तो ये इनवैलिड है। फिर ब्रेक लिखा है, क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड है। फिर लिखा है माई डॉट फाइल, अब यहाँ पे डॉट लगा यानी ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह से आप वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।